हेलो बच्चों। तो बेटे आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्पेशल क्लास क्यों? क्योंकि बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पेपर में आने वाले 1 to 20 MCQs क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा कह सकते हो हार्ड लगते हैं। क्योंकि बेटा ये होते तो 1 मार्क्स के हैं लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, तो हमें बिना समय को खराब किए इनको जल्दी से सीख लेना चाहिए। तो आइए बेटे सीखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, लेकिन मेरे साथ साथ आप भी करेंगे बेटा। आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे, हर एक क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है बेटे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो मैं एमसीक्यूज आपको करवाने वाला हूँ वो सारे के सारे बेटा लास्ट ईयर के एग्जाम के हैं, यानी लास्ट ईयर के पेपर के। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटे पहला क्वेश्चन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ HCF टू द LCM ऑफ 721 एंड 28, यानी सीधा सीधा हमसे बोला है 721 और 28 का HCF और LCM निकालना है। तो बेटे इसके फैक्टर करो तो ये 7 होंगे, 7 into 3, 7 into 4। तो अगर आपसे बोला जाए कि तीनों में कॉमन क्या है तो साफ साफ दिख रहा है तीनों में कॉमन है बेटा 7। तो HCF आ गया बेटे 7। ठीक है, अब LCM, तो LCM के लिए क्या करते हैं तो बेटा आपको पता है LCM के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको प्लेस करते हैं और उसके बाद जो डिजिट रिमेनिंग है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा 3 आ रहा है, यहाँ पे बेटा 4 आ रहा है। तो ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। अब क्योंकि मेरे को फाइनल आंसर LCM नहीं निकालना है, दोनों का देखो क्या बोला है रेशियो निकालना है बेटे, तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो 7 से 7 कैंसिल हो गए बेटे, ऊपर बच्चा 1 हमारा और नीचे बच्चा बेटे 12। तो फाइनली आंसर इज 1:12। ठीक है बेटे, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो गया डी। क्लियर है बेटे, तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 2.35 इज। अब हमसे पूछा जा रहा है बेटे कि 2.35 पे जो बार है ये एक कौन सा नंबर है, एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और एक नेचुरल नंबर है। तो आप सभी बेटे जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी संख्या पे बार आता है तो बेटा उसको हम सॉल्व करके पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटे। और अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है बेटे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए रैशनल नंबर। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3/2, यानी हमें 1 जीरो दिया हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें x की वैल्यू गिवन है 3/2। अब हमसे बोला है देन द अदर जीरोस, अच्छा सॉरी, तो हमें 1 जीरो दिया हुआ है पोलिनोमियल का और हमसे पूछा है कि दूसरा जीरोस क्या होगा बेटे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4x² प्लस में 4x - m। अब बेटा आप ध्यान से देखो तो इसमें एक वैल्यू अननोन है जिसे हम क्या कहते हैं m। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3/2 प्लेस करता हूँ तो आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये जीरोस है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 प्लेस कर देता हूँ। ठीक है बेटे, और इसके इक्वल में लगा देते हैं 0। तो इससे क्या होगा, 4 सॉल्व करेंगे तो 9/4 प्लस में 4 3/2 माइनस m इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3×2 = 6 माइनस m इक्वल टू 0। तो 6 और -9 ये हो गया 15 इक्वल टू m। तो बेटे m की वैल्यू 15 आ गई, यानी हम यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं, 15 प्लेस कर सकते हैं बेटा। अब जब 15 यहाँ पे आ चुका है तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखिए, तो आपको याद होगा
देखिए अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई बेटे। अब आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर आप इसे सॉल्व कर दे तो 15 चौक 60 16 आएगा बेटे। और 16 के अगर हम फैक्टर करें जिससे हमारे पास आंसर 4 आ जाए तो क्या क्या फैक्टर होंगे बेटे? 10 और 6 साफ साफ दिख रहे हैं। तो एक हो जाएगा 10x और एक हो जाएगा बेटे माइनस का 6x और माइनस 50। अब बेटा अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो दोनों में इसमें कॉमन आ रहा है 2x बचेगा 2x प्लस 5 और 3 कॉमन ले लेंगे तो अगेन 2x प्लस 5। तो बेटा 2x प्लस 5 फर्स्ट फैक्टर हो गया, 2x माइनस 3 सेकेंड फैक्टर हो गया। अब आप दोनों को जीरो के इक्वल में प्लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक आंसर आ जाएगा बेटे -5/2 और एक आंसर आ जाएगा बेटे 3/2। अब क्वेश्चन में 3/2 तो हमें गिवन था, यानी अदर आंसर उसके सॉरी अदर सॉल्यूशन या अदर जीरोस क्या हो जाएगा -5/2। तो यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा हमसे कह रहा है बेटे इसके जीरोस क्या आएंगे, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो बेटा यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है बेटे, दोनों जगह पॉजिटिव आ रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब निकल के ये आता है कि ये कि सॉरी जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे भी प्लस का साइन है बेटे, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो जो फैक्टर बनेंगे वो प्लस वाले बनेंगे और जब प्लस वाले दो फैक्टर बनेंगे उनको हम लास्ट में जीरो के इक्वल रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहीं से बता सकते हैं कि दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटे, आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स हो गया है। उल्टा हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया? तो क्वेश्चन ही रिवर्स हो गया। हाँ ये अभी फिर रिवर्स है। चलिए क्वेश्चन ही रिवर्स हो गया, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। तो हमें सीधा सीधा पूछा है कि ये जो दो लाइन की इक्वेशन दी है बेटे, ये दोनों लाइन का आपस में क्या रिलेशन है। तो बेटे हम यहीं से देख के बता सकते हैं a1/a2 आपको याद होगा 8/2 और b1/b2 -4/-1 और c1/c2 12/5। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको याद है बेटे ये कंडीशन? हाँ ये कंडीशन है पैरेलल वाली, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेटे सी। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटे द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। कितना प्यारा सवाल है, बोला ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अब इंटरसेक्ट तो करती है, कहाँ करती है? तो आप सभी को पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 प्लेस कर दूं तो वो पॉइंट मिल जाएगा। तो उसमें बेटा एक्स की वैल्यू को 0 प्लेस कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा 4। तो 2y इक्वल टू 4, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है बेटे, तो करेक्ट आंसर 0,2। आगे देखिए बेटे वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अब आप सभी को पता होगा ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। इक्वल रूट का मतलब होता है d इक्वल टू 0 और d का फार्मूला b² -4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। डन।
तो अब b की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, तो बेटा माइनस k का स्क्वायर, a की जगह k, c की जगह 2 इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। तो अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो k की बेटे दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक 8। तो 0 और 8 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखते हैं। तो इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बार मैंने आपको करवाया, बोला है वन रूट यानी अल्फा जो कि रेसिप्रोकल है दूसरे रूट के यानी 1/बीटा के। तो अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं तो दिस इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, और हमें पता है बेटे अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a इक्वल टू 1। c की वैल्यू क्या है ये देखो, तो c की वैल्यू है k माइनस 1, और a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 3 इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, तो k माइनस 1 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हमारे पास आती है 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो आइए बेटे और आगे बढ़ते हैं, इन सभी जानकारी को हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है, इफ नो सॉरी द 21st टर्म ऑफ एन एपी whose first two term is -3 and 4। तो बेटा बड़ा ही प्यारा सवाल है, हमें a2 दिया हुआ है -3, जो कि होता है क्या होता है a प्लस डी, और a3 फर्स्ट टू टर्म, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट टू टर्म, यानी कि ये a1 है -3 और a2 है 4। अब a2 कैसे आता है बेटे, a प्लस डी आता है। अब a की वैल्यू -3 प्लस डी, तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा बेटे, है ना डी। तो d भी है हमारे पास और a भी है, और हमें निकालना है 21st टर्म। तो 21st क्या होता है आपको पता है बेटे, a प्लस 20d। तो a की जगह -3, 20d की जगह 7, वी गॉट 140 प्लस में -3, तो 137। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ओ हो, पीछे से पांचवा टर्म, तो ये आपको सिखाया हुआ है मैंने, जब पीछे से निकालना होता है तो एपी को उल्टा कर दो बेटे, है ना, -5 -8 -11। तो हमारे पास ए आ गया बेटे -55 यानी ये वाला, और डी निकाल लेते हैं हम बेटे नेक्स्ट ए माइनस माइनस का 5, यानी नेक्स्ट टर्म से बिफोर वाला टर्म, है ना। तो -8 प्लस 5, तो -3। बच्चे यहाँ गलती यही करते हैं बेटे, डी निकालने के लिए ना वो क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, यानी कि डी यूज कर लेते हैं पहले वाला, उसके बाद एपी को उल्टा कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो अब हमें पांचवा टर्म निकालना है, तो a प्लस 4d, तो a की वैल्यू a की वैल्यू 55 और d की जगह हम डाल देंगे -3, तो 4 3 जा 12, 55, इसको माइनस करके आता है आई थिंक 43। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स a b आर ऑन द सर्कल विद सेंटर 3, 4, देन वैल्यू ऑफ x, सॉरी अच्छा, हमें बोला है बेटे कि एक सर्कल है और दो पॉइंट, कौन कौन सा, 5, 4, और सेकंड वन इज x, 6। ये दोनों सर्कल पे है और जिसका सेंटर है बेटा 3, 4। अब आपको पता है सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ, दोनों इक्वल होगा, रेडियस बोलते हैं जिसे, है ना। ठीक है बेटे, तो मैं बोल सकता हूँ कि a से o और b से o इक्वल होगा बेटे।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो स्पेस कर लेते हैं बेटे। तो देखिए बेटे, मैं सीधा सीधा सवाल कर देता हूँ। ए ओ इक्वल होगा बी ओ के, और मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड, जिससे क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर हो जाएगा बी ओ स्क्वायर के। अब ए ओ की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो क्या हो जाएगी बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ, दूसरा फिर ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और वी गेट 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये तो बेटा 0 हो गया, ये x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया बेटे, 0, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 3। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लग रहे हैं आपको मुश्किल, लेकिन है सिंपल से, वो थोड़ा प्रैक्टिस कम है ना, इसीलिए। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 एंड 15 रिस्पेक्टिवली द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, ये बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में ये थिक हो जाता है, थिन करने से, तो जब भी कभी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो उनका जो साइड होता है, साइड वन साइड टू का स्क्वायर, साइड सॉरी दोनों की साइड वन, दोनों की साइड टू, दोनों की साइड थ्री, और दोनों के पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे एक साइड दी हुई है 9, तो मैं 9 बाई क्या लूंगा, x, दूसरे की साइड पता नहीं है, और रेशियो है 25/50। ठीक है बेटे, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 9 बाई सॉरी 81 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/50। तो ये 5 5 जा 55, 5 3 जा 15, तो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, वी गेट 81 इंटू में 3, और नीचे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 अपॉन में 5 एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दें, 5 4 जा 20, 4 आ जाएगा, 5 8 जा 50, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर हटा दें, रूट लगा दें, तो ये हो जाएगा लगभग, हमारे पास ऑप्शन से चेक करते हैं, तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये 49 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है बेटे 49, तो ये 49 से थोड़ा सा कम है, यानी 6 पॉइंट समथिंग, तो 6.8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा, डन। चलिए बहुत बढ़िया बेटे, आगे बढ़ते हैं फिर से एक बारी। थोड़ा स्पेस कम है, तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ बेटा। तो आ जाते हैं आगे के कुछ सवालों को। देखिए बेटे, तो आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो ट्रेपीजियम वाला बड़ा प्यारा सवाल है, हमने बहुत बार किया हुआ है, तो चलिए करते हैं। ABCD, अच्छा पैरेलल है बेटे, ये दोनों साइड पैरेलल है। अब हमें क्या बोला है कि 2x AO, अच्छा तो आप सभी को पता होगा बेटे कि अगर ये पैरेलल है तो AO बटे CO इक्वल टू होता है BO बटे DO, बहुत बार हमने ये करा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो AO की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1 बटे में 5x माइनस 7, और BO की जगह आ जाएगा 7x प्लस 1 अपॉन में 7x माइनस 5। तो बी ओ 7x माइनस 5 और डी ओ 7x माइनस 5, 7x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो बेटे मल्टीप्लाई करोगे 14x और स्क्वायर और माइनस का 10x प्लस में 7x माइनस में 5 इक्वल टू में 7 5 में 35x स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49x और 5x प्लस का और माइनस का 7 तो 35 में से 14 जाएगा 21x स्क्वायर और इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 10 में 7 गया 3 माइनस उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस 3 प्लस 3 8 हो जाएगा। 8 इसमें ऐड कर देते हैं तो 8 ऐड करोगे ये 41 हो जाएगा बेटे और हमारे पास है 7 तो 5 इधर आ जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2 तो 21 2 42 21 और 1 इसके फैक्टर ये हो गए बेटा तो 21x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 1x प्लस में 2 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा बेटे 21x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2 1 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2 माइनस माइनस डन सॉरी ये माइनस का 2 गलती हो गई ठीक है बेटा ये कलेक्ट हो गया हमारे पास x माइनस 2 और एक हो गया 21x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/21 यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो x की वैल्यू करेक्ट क्या आ गई बेटे 2 ठीक है। थोड़ा सा कभी कभार लेंथी हो जाता है हमेशा नहीं होता बेटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे तो बढ़िया सवाल ठीक है बेटे। देखो बेटे if the radius of two concentric circle is 4 and 5 then the length of the chord of a circle which is tangent to the other circle। बहुत सिंपल सा है बहुत बार किया हुआ सवाल। क्या बोला है कि कोसेंट्रिक सर्कल जिसकी रेडियस 4 5 तो कोसेंट्रिक सर्कल है एक की रेडियस 4 है एक की रेडियस 5 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो वाली कॉर्ड की लेंथ ज्ञात करो जो दूसरे की टेंजेंट हो। तो आपको पता है एक की कॉर्ड है एक की टेंजेंट है तो जिसकी टेंजेंट होगी उसके बाहर से जाएगी टच करके और जिसकी कॉर्ड होगी उस सर्कल के अंदर जाएगी। तो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ तो छोटे की होगी रेडियस जो कि है 4 इसे ज्वाइन करूँ तो ये बड़े की रेडियस जो कि है 5 पाइथागोरस लगाऊंगा तो सबको पता है ये 3 आएगी और ये 3 है तो पूरी डबल करके कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी फाइनल आंसर। अब देखो ये कितना प्यारा सवाल है बहुत सिंपल है बहुत बार किया हुआ आंसर 1 होता है इसका। देखिए मैं करा देता हूँ आपको क्वेश्चन में इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला बेटे कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ साइन थीटा को छोड़ देते हैं ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। अब जो हमें निकालना है उस पर गौर करिए बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा तो बेटे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अभी आपको पता लगा मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा और ये 4 पावर है तो मैं इसे लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा की जगह लिख दूंगा यहाँ भी साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या है 1 यानी करेक्ट आंसर इज 1 ठीक है। ये देखिए एक ट्राइंगल है जिसमें सी पे 90 है तो एक ट्राइंगल में बेटा सी पे 90 है तो ये ए और बी जो बचा आपको नहीं लगता इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए तो यानी ये cos 90 हो गया और cos 90 क्या होता है बेटे बोलो बोलो ये तो पता ही होगा बेटे नहीं पता cos 90 0 होता है। कैसे करोगे बेटे ये चीजें तो पता होनी चाहिए। चलिए देखिए दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो आपको पता है टोटल आउटकम 36 आते हैं और आपको बनाने भी आते हैं ठीक है ना। क्या बोला था प्रोबेबिलिटी डेट सम अपेयरिंग ऑन द टॉप इज 8। अब सम 8 होना चाहिए तो सम 8 कैसे कैसे आ सकता है देखो एक के साथ अगर मैं 7 लगाऊंगा जब 8 आएगा और 7 तो होता नहीं
तो 2 के साथ 6 लगा सकते हैं, रिवर्स कर दो, 6 के साथ 2, 3 के साथ 5 लगा सकते हैं, 5 के साथ 3, और 4 के साथ 4, इसका रिवर्स करके भी यही आता है। तो टोटल आया 1 2 3 4 5, तो 5/36। डन बेटे, बहुत ही बढ़िया। चलिए मूव करते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारे अंतिम 2 सवाल की तरफ। तो साइड कर देते हैं ये सारी चीजें। तो ये है हमारी लास्ट की स्लाइड। 2 असर्शन देखिए बेटे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3.5 एंड स्लैंट हाइट 4 इज 44। अच्छा जी, तो कोन का कर्व कहाँ गया? कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको पता है πr_l होता है, जिसकी रेडियस है, पहले पाई की वैल्यू, रेडियस 3.5 और स्लैंट हाइट 4, पॉइंट हटाया 0, 7 5 35, 2 से कैंसिल, 22। तो बिल्कुल सही आंसर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेडियस। बिल्कुल सर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारी ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, यानी कि ये ठीक है। देखिए भी, इफ द कॉर्ड ए बी सबटेंड है, अच्छा, एक सर्कल में एक कॉर्ड है जो बेटा 60 डिग्री बना रही है सेंटर पे, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द टेंजेंट ए बी 60। अच्छा, 2 टेंजेंट यहाँ से बनने वाली, एंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। अच्छा, ये पॉइंट ए है बेटा कॉर्ड का, ये पॉइंट बी है कॉर्ड का। तो अगर बोला यहाँ से 2 टेंजेंट बनाई जाए तो इनके बीच का एंगल तो हमें पता है बेटे, याद होगा फार्मूला आपको बताया था, सामने वाली खिड़की में 180 रहता है, तो ये 60 है, तो ये 120 होगा। पर यहाँ पे 60 लिखा है, तो ये गलत है बेटा, गलत है, तो काट दो, यानी ऑप्शन लगा दो डी सी। ठीक है बेटे, तो ये थे बेटे कुछ हमारे सवाल एमसीक्यूज। तो आपको समझ आया कितने सवाल इजी आते हैं और कितने मुश्किल आते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपने भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करे होंगे, तो आप एक बार मेरे को जरूर बताना आपके कितने सही थे। तो चलिए बेटे, मिलते हैं अगली क्लास में अगले 20 सवाल के साथ। टाटा, बाय बाय।